तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर का फाइनल पेपर देखने वाले हैं, जो कि ग्रुप ए जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पेपर। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पेपर है जो कि 70 नंबर का दिया गया है। और देखिए इसमें है फर्स्ट पेपर में एक्वाकल्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि यह एक नंबर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि 5 नंबर के हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल संवर्धन की परिभाषा लिखिए, व्यावसायिक महत्व के झींगों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए, और किस पदार्थ को मोती की माता कहते हैं। और देखिए मछलियों में पाए जाने वाले विटामिन के नाम लिखिए। और फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया गया था, प्लावक की परिभाषा लिखिए। तो फ्रेंड्स, यह है जो 5 नंबर में पूछे गए थे। अब देखिए फिर इसके बाद आता है सेक्शन बी। तो देखिए इसके देख लेते हैं, जिसमें दिया गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह 5 नंबर का है, और 5 क्वेश्चन इसमें जो कि 25 नंबर के होंगे। तो देखिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें यूनिट फर्स्ट में से दिया गया है, किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जल संवर्धन का इतिहास या जलीय खरपतवार। अब देखिए फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें है अब हमारा सेकंड यूनिट में से दिया गया है, माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी के जीवन चक्र को समझाइए, यानी कि इसके लाइफ साइकिल को बताना था। और देखिए फिर इसका अथवा दिया गया है, झींगों के परिरक्षण और प्रसंस्करण को समझाइए। फिर देखिए फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स, तीसरी यूनिट से दिया गया है, किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें से हमें एक करना है। तो किसी एक सुक्ति की जैविकी, यानी कि खाद्य अथवा मोती सुक्ति। अब देखिए फिर इसके बाद है मोती निर्माण। हमें दोनों में से एक फ्रेंड्स बताना है, इसमें से हम कोई भी बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा आता है मेजर कार्प किसे कहती हैं, और किसी एक का वर्गीकरण एवं प्रमुख लक्षण लिखिए। तो देखिए फिर इसके बाद इसका अथवा दिया गया है, मत्स्य पालन हेतु प्राकृतिक एवं प्रेरित प्रजनन को समझाइए। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स 5 यूनिट में से दिया गया है, जलशाला का नामांकित चित्र बनाइए। फ्रेंड्स, इसमें हमारे लिए जो है एक्वाकल्चर का डायग्राम बनाना था। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स 5 नंबर में पूछा गया है। फिर इसके बाद है मत्स्यिकी में प्लावकों की भूमिका को उल्लेखित कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आता है सेक्शन सी, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10 नंबर का, जिसमें से हमको 4 क्वेश्चन करने थे। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है, जल संवर्धन की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाओं पर एक लेख लिखिए। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया गया था, झींगा संवर्धन की प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। फिर देखिए फिर इसमें 9वां क्वेश्चन दिया गया था, मोती संवर्धन की संपूर्ण विधि को समझाइए। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन दिया गया है, कार्प संवर्धन हेतु तालाब के प्रकार एवं उनके प्रबंधन पर विस्तृत लेख लिखिए। फिर इसके बाद 11वां क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया था, मछलियों के परिवहन पर निबंध लिखिए। और फिर इसके बाद 12वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहु संवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी कि पॉलीकल्चर से आप क्या समझते हैं। फिर देखिए फिर इसके बाद 13वां क्वेश्चन, प्लावक किसे कहते हैं, और जंतु एवं पौधा प्लावकों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें है जो फ्रेंड्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें फ्रेंड्स यह है जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें से हमको सिर्फ 4 क्वेश्चन को ही करना था। ये तो फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।